उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से बिहार डीएलएड की परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। इसी संदर्भ में आप लोगों के लिए आज फिर हिंदी का एक सेट अर्थात 30 प्रश्न आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, जो आपके एग्जाम हमारे चैनल पे आपको जितना भी डीएलएड से संबंधित जितना भी सब्जेक्ट है सबका आपको तैयारी कराया जाएगा। जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग इत्यादि सभी का आपको तैयारी कराया जाएगा। इसलिए आप लोग यदि नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए मेरे साथ। तो हिंदी से कोई खास प्रश्न नहीं पूछा जाता है, बट इसे हमें इतना इजी भी नहीं समझना है। और हाँ, आप यदि हिंदी में जितना ज़्यादा मेहनत कीजिएगा ना उतना आपको ज़्यादा नंबर आएंगे। तो आसान है, समझ रहे हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा मेहनत करने से आपको ज़्यादा नंबर, यानी दूसरे सब्जेक्ट में अगर मान लीजिए आपको कम आता है तो इस सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा आ जाएगा। इसलिए आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते देखिए, आप प्रश्न स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला नंबर है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। पर्यायवाची शब्द, इससे पहले की वीडियो में भी आप लोगों को बताए थे कि पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द और आपका हो गया अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरा, ये सब आपको हमारे टेलीग्राम चैनल है विक्रम सर, इस चैनल पे आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो आप इस मतलब हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्या कहा गया कि पर्यायवाची शब्द का चयन करें। किसका पर्यायवाची शब्द? तो समुद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन सी, निर्धि। आगे बढ़ते, दूसरा नंबर है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो कुएं का मेढक, ध्यान दीजिएगा, कुएं का मेढक मुहावरे अर्थ का व्यक्त करता है। देखिए, आपको ऐसा लिख के नहीं आएगा क्वेश्चन में कि मुहावरा बनाइए या मुहावरे का जवाब दीजिए। आपको थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन कर देगा, जैसे निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। लेकिन आपको अल्टीमेटली यही आया ना कि कुएं का मेढक का मुहावरा अर्थ क्या होगा, तो आप इसमें ज़्यादा उलझिएगा नहीं। आगे देखिए, इसका आंसर होगा कुएं के मेढक का अर्थ क्या होगा? कुएं के अंदर में रहने वाला मेढक, ऑप्शन है मूर्ख, ज्ञानी, सीमित ज्ञान। आंसर होगा ऑप्शन डी, सीमित ज्ञान, यानी एक फिक्स नॉलेज होता है, वो कुएं के मेढक कहलाते हैं। आगे बढ़ते, तीसरा नंबर, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। अब मेरे पास जो वाक्य दिया हुआ है इसके लिए क्या शब्द होगा, यानी अनेक शब्दों का एक शब्द होता था ना कि मेरे पास एक बड़ा सा वाक्य है, इसका एक छोटा सा रूप क्या होगा? वो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपको व्याकरण में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको पढ़ सकते हैं। जिसे जाना न जा सके उसे क्या कहते हैं? जिसे जाना न जा सके उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन सी, अज्ञेय कहा जाता है। आगे बढ़ते, चौथा नंबर, दिए गए शब्द का विलोम चुने। विलोम मतलब उल्टा या विपरीतार्थिक शब्द क्या होता है? तो उदय का विलोम क्या होगा? तो ऑप्शन सी, अस्त। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको नॉर्मली उसका मतलब कि आंसर आपको पता ही रहता है। और हाँ, आप अपना टेस्ट कर लीजिए, जैसे अभी आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप साथ में टेस्ट कर लीजिए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा। आपको इससे अंदाज़ा लग जाएगा कि हम मतलब कि कितना इसमें बना सकते हैं। अगला प्रश्न है पाँचवा नंबर। पाँचवा नंबर है, हाँ, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। यानी इसमें जो खाली स्थान में ये क्या आएगा? तो खाली स्थान, चैन से रहना चाहता हूँ मैं, वह, आप। तो देखिए चैन से रहना चाहता हूँ लगा तो मैं ही होगा, तो आंसर होगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते, छठा नंबर, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। यानी सबसे जो मतलब कि उपयुक्त होगा उसे उसका चयन कीजिए। यानी मेरे पास वाक्य है, जैसे ही अध्यापक महोदय आए कक्षा खाली स्थान हो गई, भक्त जंगली पाल, तो सॉरी, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, शांत हो गई। अगला प्रश्न है सातवां नंबर, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। यानी विलोम शब्द क्या होगा? किसका? आदि का। आदि का विलोम शब्द ऑप्शन डी, अनादि होगा। आगे बढ़ते, आठवां नंबर, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। रिक्त स्थान को, मेरे पास वाक्य है, कायल खाली स्थान रही है। ओ सॉरी, यहाँ कायल नहीं होगा, यहाँ कोयल होगा। कोयल खाली स्थान रही है, तो कोयल कूक रही है, ऑप्शन डी होगा, कोयल कूक रही है। अगला प्रश्न है नौवां नंबर, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। यानी हमारे पास वाक्य है, इसके खाली स्थान में क्या भरा जाएगा? विकास खाली स्थान कमाने वाला एक सदस्य है, सॉरी एक मतलब सदस्य है, तो विकास कहाँ घर ये सब नहीं होगा, ऑप्शन डी, एकमात्र। विकास एकमात्र कमाने वाला सदस्य है। अगला प्रश्न है 10वां नंबर, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। देखिए, सही वर्तनी मतलब
सब वही लिखा, गगनचुंबी सब कुछ लिखा हुआ, लेकिन कौन सा सही है, शुद्ध कौन सा लिखा हुआ है ये देखना है। ये गगनचुंबी ये होगा ऑप्शन डी गगनचुंबी, ये शुद्ध लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है 11 नंबर। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। मेरे पास वाक्य है, इसमें कौन सा आएगा। मीनाक्षी को अपने किए की खाली स्थान मिलेगी, किए की सजा मिलेगी, ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है 12 नंबर। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। रेखांकित यानी हमारे पास जो अंडरलाइन वाला वाक्य होगा यानी खंड होगा, उसको सही यानी उसका जो सही रूप होगा उसको चुनना है। अब आगे पढ़ लेते हैं। मेरे पास रेखांकित शब्द जो है वो क्या है, पढ़ लेते हैं। वाक्य क्या है मेरे पास, दुविधा आत्मविश्वास को सबसे बड़ी शत्रु है। ये मेरे पास रेखांकित शब्द है, हालांकि पूरा पढ़ लेते हैं, क्योंकि दुविधा एकाग्रता को नष्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, आपको ऐसे ही पता चल जा रहा होगा कि यहाँ पे गलत है। दुविधा आत्मविश्वास को सबसे बड़ी शत्रु है, यहाँ आपको पता चल रहा होगा। इसका सही आंसर क्या होगा, तो हम इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है पहला नंबर, दुविधा, एक मिनट, पहला नंबर, दुविधा आत्मविश्वास की सबसे बड़ा शत्रु है। आत्मविश्वास की सबसे बड़ा, ये भी गलत लग रहा है। ऑप्शन बी है, दुविधा आत्मविश्वास का सबसे बड़ी शत्रु है, ये भी गलत लग रहा है। ऑप्शन सी है, दुविधा आत्मविश्वास की सबसे बड़ी शत्रु है, ये थोड़ा सा सही लग रहा है। आत्मविश्वास की सबसे बड़ी शत्रु है, आंसर होगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते 13 नंबर। 13 नंबर है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए, यानी पर्यायवाची। अमृत, अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन डी पीयूष। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर। दिए गए शब्द का विलोम शब्द यानी विलोम चुनना है, उल्टा। आदान का क्या होगा, तो आदान का प्रदान होगा, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है, यानी अक्ल पर पत्थर पड़ना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है ये देखना है। देख लेते हैं ऑप्शन, घायल होना, अक्ल को पत्थर से मारना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना और अक्ल को पत्थर पर रखना। आंसर का ऑप्शन सी, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, अक्ल पर पत्थर पड़ना, ये कहलाता है। अगला प्रश्न है 16 नंबर। सजावट शब्द में सही प्रत्यय कौन सा है, सजावट में सही प्रत्यय कौन सा है, आंसर का ऑप्शन ए आवट। अगला है 17 नंबर। प्रत्यक्ष शब्द में सही उपसर्ग का चयन कीजिए। प्रत्यक्ष में सही शब्द कौन सा है, ऑप्शन सही उपसर्ग क्या, ऑप्शन बी प्रति है। अगला प्रश्न है 18 नंबर। पवर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है, ये सब आप बोल के भी कर सकते हैं। पवर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है, प जो भी बोलते हैं हम ओष्ठ से बोलते हैं, ऑप्शन सी, यानी प फ ब जितना भी है पवर्ग में सब आता है वो ओष्ठ से ही बोलते हैं। 19 नंबर है, मुनिंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा, मुनिंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा, ऑप्शन ए मुनि जोड़ इंद्र, आंसर होगा ऑप्शन ए मुनि जोड़ इंद्र। अगला प्रश्न है 20 नंबर। हलवाई का स्त्रीलिंग क्या होगा, हलवाई का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो हलवाइन होगा, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते 21 नंबर है। स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए, स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए, तो ऑप्शन बी, इसमें संसद स्त्रीलिंग है, बाकी सब पुल्लिंग है, संसद स्त्रीलिंग है। अगला प्रश्न है 22 नंबर। लिफाफा शब्द क्या है, लिफाफा शब्द जो है वो क्या है, अरबी है, फारसी है, हिंदी है, संस्कृत है, ये क्या है, आंसर होगा ऑप्शन ए अरबी है लिफाफा। अगला प्रश्न है 23 नंबर। सम जोड़ सार शब्द में संधि निर्देश कीजिए, यानी सम जोड़ सार शब्द में संधि कौन सा संधि लगेगा या कौन सा संधि लग रहा है इसे देखना है, आंसर होगा ऑप्शन बी व्यंजन संधि सम जोड़ सार। अगला प्रश्न है 24 नंबर। गुलर का फूल होना, गुलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, गुलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, खूब लाभ होना, आर्थिक प्यारा होना, अधिक प्यारा न, भाग जा, लापता होना। देख गुलर का फूल हालांकि कोई देखता है नहीं, तो इसलिए इसको लापता होना जानते हैं, यानी कि कोई देख नहीं पाता, इसीलिए इसका मुहावरे में यही अर्थ होता है। 25 नंबर। आलोक का विलोम, आलोक का विलोम कौन सा होगा निम्नलिखित में से, आलोक का विलोम क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन सी अंधकार। आलोक का क्या होगा विलोम, अंधकार, उल्टा।
26 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है? आंसर होगा ऑप्शन डी, अक्ष और त्र। 27 नंबर, सही वर्तनी का चयन कीजिए, यानी कौन सा सही लिखा हुआ है। सब हालांकि ऐतिहासिक ही लिखा है, लेकिन कौन सा सही शुद्ध लिखा हुआ? तो ऑप्शन बी, ऐतिहासिक ही सही लिखा हुआ। अगला प्रश्न है 28 नंबर, घर आंगन किस समास का उदाहरण है? घर आंगन किस समास का उदाहरण? तो ऑप्शन ए, तत्पुरुष का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं 29 नंबर, साड़ी का बहुवचन क्या होगा? साड़ी का बहुवचन क्या होगा? ऑप्शन ए, साड़ियाँ, प्लूरल रूप होगा उसका। अगला प्रश्न है 30 नंबर और लास्ट है ये, मैं भी यह जानता हूँ, मैं भी यह जानता हूँ, इस वाक्य में भी कौन सा निपात है? कौन सा निपात है? आंसर होगा ऑप्शन डी, बलदायक निपात है। तो ये था आपका 30 प्रश्न। इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और हाँ, वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं। हो सकता है हमसे कुछ गलती भी हुआ हो, तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। या आपको कुछ अदर चीज़ जैसे टॉपिक वाइज पढ़ना है, समास, संधि या मुहावरा अलग चीज़ आपको पढ़ना है, मतलब पढ़ना ही है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।